कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को जीवित बनाए रखनी हैं। जैव का मतलब होता है जीवित खाते हैं, और जो खाना अंदर जाता है हमारे शरीर के, तो वो क्या है, विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास टेंथ में चैप्टर चल रहा था 1 बायोलॉजी का। चैप्टर का नेम है जीवन प्रक्रिया। तो हम जो है जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं और क्या क्या क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर। तो हमारे अंदर और पेड़ पौधों के अंदर यानी पादप के अंदर, पादप के बारे में मैंने आपको बना चुका हूँ इसकी वीडियो। तो मैं अब जो वीडियो आएंगी वो हमारे बारे में आएंगी, यानी मनुष्य के बारे में आएंगी, मनुष्य की जीवन प्रक्रिया। मैंने आपको पेड़ पौधों की जीवन प्रक्रिया बता दी है, पहले वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब जानेंगे हम लोग मनुष्य की जीवन प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कि जैव प्रक्रमण क्या होता है। वे सभी प्रक्रमण जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं जैव प्रक्रमण। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। अब जैसे उदाहरण में बताऊं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को जीवित बनाए रखनी हैं। जैव का मतलब होता है जीवित प्राणियों में होता है क्या, प्रक्रमण। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। तो यही मतलब इसी का महत्व बताता है जैव प्रक्रमण। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण के बारे में हमने पढ़ा है कि पोषण हमें किससे प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि ये सब हैं। तो जीवों में होने वाली भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पहला है उपाचय क्रियाएं, दूसरा है अपाचय क्रियाएं। तो दोनों हैं पाचन वाली क्रिया। तो उपाचय क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना उपाचय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में देखा हुआ आपने कि सरल तरीके से सरल जो कार्बनिक पदार्थ हैं फल बनाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये होता है उपाचय क्रियाएं। अपाचय क्रियाएं क्या होती हैं? इसका उल्टा हो जाएगा कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, अपाचय क्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन और पाचन। तो पाचन का मतलब होता है जैसे कि हम खाना खाते हैं और जो खाना अंदर जाता है हमारे शरीर के, तो वो क्या है, विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। खाते तो हम खाना का एक निवाला है, लेकिन वो शरीर के अंदर जाके क्या हो जाता है, छोटे छोटे विखंडित में बढ़ जाता है। तो ये होता है अपाचय क्रियाएं। पहला टॉपिक आता है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण, जंतु विषमपोषी होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है, और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए वह अपना भोजन पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है। तो सभी जंतुओं को भोजन ग्रहण करने के लिए आदत के अनुसार 3 वर्ग में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वहारी। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी, सर्वहारी जो दोनों खाते हैं। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब है
जंतुओं में पोषण के पराक्रम 5 अवस्थाएं हैं, जिससे क्या है उन्हें पोषण प्राप्त होता है। वो क्रियाएं होती हैं 5, तो उसके बाद क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है जंतुओं को। तो पहला है अंतर्ग्रहण। इसका मतलब होता है कि जंतु जो है किस प्रकार से भोजन किया करते हैं। दूसरा है पाचन, किस तरीके से पाचन करते हैं, मतलब शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है। तीसरा है अवशोषण, तो किस तरह से वह अवशोषण करते हैं। चौथा है संवांगीकरण, तो किस प्रकार से संवांगीकरण करते हैं। पांचवा है बाह्य क्षेपण। तो ये जो है 5 हैं अवस्थाएं हैं, ये अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।